मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज फिर आप लोगों के लिए ग्रामर का एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज मेरा टॉपिक है नरेशन। हालांकि ये नरेशन का दूसरा क्लास है, पार्ट 2 है और मैं सभी बच्चों से, दोस्तों से और विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लोगों तक पहुंचेगा, उसे ज्ञान मिलेगा। विद्यार्थियों तक शेयर करोगे, बच्चों तक शेयर करोगे, उसे ज्ञान मिलेगा और मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी मुझे मदद करेंगे, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ नरेशन। मैं फर्स्ट क्लास जो नरेशन का था उसमें 3 स्टेप तक बता चुका था। आज मैं 4 स्टेप में आ रहा हूं। स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 4 का नाम है मेरा रिक्वेस्ट। स्टेप 4 का नाम है मेरा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट माने होता है गुजारिश, अनुरोध। तो जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, ही सेड टू मी कोमा प्लीज हेल्प मी। इसको आप डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए। तो चूंकि रिक्वेस्ट प्लीज है तो रिक्वेस्ट हुआ, प्लीज है तो मेरा ये 100% रिक्वेस्ट हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि नरेशन बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के क्लाउज का टेंस, टाइप, मीनिंग जान लेना बड़ा अच्छा रहेगा। प्लीज है तो ये 100% रिक्वेस्ट है, इसलिए मेरा रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है वो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। रिक्वेस्ट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं। टू हेल्प हिम। अब मेरा यहाँ हिम अचानक कैसे गया, क्यों आ गया? ये मेरा मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया ही के पास, लेकिन ही मेरा सब्जेक्टिव केस में है, उसको लाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस में। क्योंकि मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब मेरा प्लीज कहां चले गया? रिक्वेस्ट वर्ब के कारण प्लीज को हटा दिया गया। रिक्वेस्ट वर्ब के कारण प्लीज को हटा दिया गया। अब मैं रूल में आता हूं कि क्या क्या आपने परिवर्तन देखा। रूल नंबर ए, रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेज, रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेज इनटू रिक्वेस्ट। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेज इनटू रिक्वेस्ट कहता है। रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेज इनटू रिक्वेस्ट, हम लोग इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घेर दिए। उसके बाद इन्फिनिटिव के द्वारा दोनों क्लाउज को मैं जोड़ दिया हूं, तो लिखोगे इन्फिनिटिव 2 + V1 मेरा इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव is used to join the both clauses। दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे 12 का मैंने जोड़ दिया। अब सवाल हुआ कि प्लीज और काइंडली को हटा दिया था, किस कारण? रिक्वेस्ट वर्ब के कारण। तो प्लीज और काइंडली इज रिमूव्ड। प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है, किस कारण? ड्यू टू
verb request। तो क्या आता है कि प्लीज एंड काइंडली, प्लीज और काइंडली इज रिमूव्ड, प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है ड्यू टू द वर्ब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वर्ब के कारण। अब रिक्वेस्ट वर्ब के कारण प्लीज काइंडली को हटा देते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट, प्लीज, काइंडली ये तीनों एक ही जात भाई हुआ, ये तीनों मीनिंग में सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची एक दूसरे का, इसलिए रिक्वेस्ट जब हम कर लिए तो प्लीज और काइंडली को क्यों रखेंगे, तो रिक्वेस्ट वर्ब के कारण प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब से को हम लोग चेंज कर देते हैं रिक्वेस्ट में, और इंफिनिटिव इज यूज्ड टू जॉइन द बोथ क्लॉजेस, और इंफिनिटिव के द्वारा हम लोग दोनों क्लॉज को जोड़ देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट का सेकंड नंबर एग्जांपल में आता हूं। अब मैं इसका सेकंड नंबर एग्जांपल में आता हूं। द टीचर मोहन, टीचर हम लोग नहीं लेते, मोहन लेते, मोहन सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड स्टार्ट, काइंडली, काइंडली डू इट, कृपा करके इसे कर लो। हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से कह दिए, तो मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा काइंडली डू इट, कृपा करके इसे कर लो। तो काइंडली लगा के जब वो बोले हैं तो मोहन रिक्वेस्टेड मी, मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड मी टू डू इट, मोहन रिक्वेस्टेड मी टू डू इट। से वर्ब बदल गया रिक्वेस्ट में और मैं इंफिनिटिव के द्वारा दोनों क्लॉज को जोड़ दिया। इट आपको थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, और रिक्वेस्ट वर्ब के कारण मेरा काइंडली हट गया। तो ये था रिक्वेस्ट वाला, क्या कहता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर ये मेरा 4 था। अब मैं स्टेप क्या कहता है कि 5 में आता हूं। स्टेप 5 का मेरा नाम है स्टेप 5। स्टेप 5 का मेरा नाम है प्रोहिबिशन, PROHIBITION, और प्रोहिबिशन का अर्थ होता है निषेध, मनाही। तो स्टेप मेरा 5 है प्रोहिबिशन, निषेध यानी मनाही। तो ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड स्टार्ट, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो। तो ये मेरा प्रोहिबिशन है क्योंकि वो मुझे मना कर रहा है, क्योंकि प्रोहिबिशन का माने हुआ मनाही या निषेध, मुझे वो मना कर रहा है। तो हम लोग इसको बनाते हैं ही टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। अब सवाल उठता है यहाँ हिम क्यों आ गया, मी के जगह हिम क्यों है? चूंकि मी मेरा फर्स्ट पर्सन है और आपको मैं बता दिया हूं कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन वहां मी मेरा ऑब्जेक्टिव पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में है और ही मेरा सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन केस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हुआ और इंफिनिटिव के द्वारा मैं दोनों क्लाउज को जोड़ दिया। ये और एक मेथड से बनेगा ही फॉरबेड, FORBAD, ही फॉरबेड और प्रोहिबिटेड, ही फॉरबेड और प्रोहिबिटेड। फॉरबेड और प्रोहिबिटेड माने होता है मना किया था,
ही फॉरबिड और प्रोहिबिटेड मी, उसने मुझे मना किया क्या करने के लिए, टू डिस्टर्ब हिम, उसने मुझे मना किया उसे तंग करने के लिए। तो ये था मेरा इसका इनडायरेक्ट नेरेशन। अब मैं रूल में आता हूं कि क्या क्या हमने बदला, हमने किस आधार पर इसको बनाया। तो अब मैं रूल में आता हूं, तो हम लोग थोड़ा रूल लिख लेते हैं, क्या क्या प्रोहिबिशन के लिए क्या क्या रूल है। तो प्रोहिबिशन के लिए मेरा रूल है ए नंबर में रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेज इनटू टेल, या तो टेल में बदल जाता है TELL, या तो फॉरबिड में बदल जाता है फॉरबिड, या तो प्रोहिबिट में बदल जाता है PROHIBITE, प्रोहिबिट PROHIBIT। तो रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाता है मेरा या तो टेल में या फॉरबिड में या प्रोहिबिट में। फॉरबिड और प्रोहिबिट का माने होता है मना करना। बी नंबर में मेरा रूल आ गया कि मैं दोनों क्लॉज को इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ा हूं, तो इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू ज्वाइन द बोथ क्लॉजेज, दोनों क्लॉज को मैं इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ दिया हूं। तीसरा नंबर मेरा है कि फॉरबिड और प्रोहिबिट वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, गौर करोगे, क्योंकि वो मना कर दिया। गौर करोगे, फॉरबिड और प्रोहिबिट वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये मेरा था रूल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल में आता हूं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल में आता हूं। द टीचर said to the students, don't make a noise. Don't make a noise. Don't make a noise. हल्ला मत करो। Make a noise माने होता है हल्ला करना। तो the teacher said to the students, don't make a noise. ये प्रोहिबिशन है। टीचर जो है बच्चों को, विद्यार्थियों को हल्ला करने से मना कर रहा है। तो मैं इसका निरेशन बनाता हूं। The teacher told the students, बच्चों से कहते हैं not to make a noise. टीचर बच्चों को हल्ला करने के लिए नहीं कहता है। The teacher told the students not to make a noise, नहीं हल्ला करने के लिए कहते हैं। अब मैं आपको आता हूं और में। The teacher forbade या prohibited the students, बच्चों को मना किए, क्या करने के लिए मना किए, टू मेक ए नॉइज, हल्ला करने के लिए मना किए, टू मेक ए नॉइज। टीचर ने बच्चों को हल्ला करने के लिए मना किया।
तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक ए नॉइज, इसका पहला इनडायरेक्ट मेथड जो नरेशन बना वही है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइज। दूसरा है द टीचर फॉरबिड या प्रोहिबिटेड, मना किया द स्टूडेंट टू मेक ए नॉइज, टीचर ने बच्चों को हल्ला करने से मना किया। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 6। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 मेरा स्टेप नंबर 6 का नाम है मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। हालांकि ऑप्टेटिव सेंटेंस से सिर्फ क्या कहता है कि इच्छा का ही बोध नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट डिनोट्स प्रे, विश, बलिश, बोन, कार्ड्स, होप, इटीसी, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिससे प्रार्थना, दुआ, आशीर्वाद, इच्छा, बद्दुआ, आशा आदि का बोध हो तो उसे ही हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो द सेंटेंस दैट डिनोट्स प्रे, विश, बलिश, बोन, कार्ड्स, होप, इटीसी, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इच्छा बोधक वाक्य। अब मैं आता हूं एक सेंटेंस इसका इच्छा बोधक का। He said to me, comma, inverted start, may you live long। यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है मेरा और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दिए मैंने, यहाँ को वहां भी लगा दिया। ये मेरा है बलेश या बोन। बलेश आशीर्वाद, तो उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत दिनों तक जिंदा रहूं। He said to me, उसने मुझसे कहा may you live long, आप बहुत दिनों तक जिंदा रहना। That means उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो he blessed me, he blessed me, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। दैट, ये दैट का माने को हर्षिकार की, उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत दिनों तक जिंदा रहूं। आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ये आई कैसे आ गया? ये यू मेरा सेकंड पर्सन है, यू मेरा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यू मेरा सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन गौर करोगे केस, पर्सन, एवरीथिंग हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का होता है। तो चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। चूंकि ये मेरा पास्ट वर्ब है, ये मेरा पास्ट वर्ब है, इसलिए में बदल गया माइट में। ये भी मेरा पास्ट वर्ब, पास्ट वर्ब और पास्ट वर्ब जोड़ा मिट गया। इंग्लिश ग्रामर का एक नियम है कि पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, जो मैं तीसरा वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा चेंज ऑफ वर्ब और टेंस में। तो खाली यहाँ इतना ही जान लीजिए कि पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए जो प्रेजेंट और फ्यूचर वाला टर्म है उनको भी हम लोग बदल देते हैं पास्ट में, इसलिए मे को माइट में बदल दिया गया। दिस इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। द असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए सब्जेक्ट।
तो चूंकि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है इसलिए यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है। और अब ये चेंज हो गया असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। इस असर्टिव सेंटेंस में चेंज होने के कारण ये यहाँ फुल स्टॉप आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भाग गया या चले गया। तो अब मैं रूल में आता हूं कि क्या क्या आपने परिवर्तन देखा। जो आपने परिवर्तन देखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वही मेरा रूल बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं रूल में क्या क्या होगा वो आ जाएगा। तो 1 नंबर पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब से changes into प्रे, या तो प्रे में बदलेगा, या तो आपको बलेस में बदलेगा, या तो आपको हॉप में बदलेगा, या तो आपको कर्स में बदलेगा, या तो आपको विश में बदलेगा, etc। तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो से है, अगर प्रे वाला होगा तो प्रे में बदल जाएगा, बलेस आशीर्वाद होगा तो बलेस में बदलेगा, हॉप वाला होगा तो हॉप में बदलेगा, कर्स यानी बदुआ वाला होगा तो कर्स में बदलेगा, इच्छा वाला होगा तो वो विश में बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रे या विश या बलेस या हॉप या कर्स में या विश में बदल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, दैट। ये दैट क्या है मेरा? दैट मेरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, that subordinate conjunction is used to join the both clauses। दोनों क्लॉज को मैंने that के द्वारा जोड़ दिया था। तो that subordinate conjunction is used to join the both clauses। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए मैंने क्या कहता है कि that subordinate conjunction का प्रयोग किया, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही है क्लॉज को जोड़ना। पॉइंट नंबर मैं 3 में आता हूं। आपने क्या देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस बदल जाता है असर्टिव सेंटेंस में, और असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मेन मॉडोलॉजी वर्ब से शुरू होता है। ठीक उसी तरह से मैं 4 नंबर में आता हूं क्या कि चेंजेज इनटू माइट। चेंजेज इनटू माइट, MIGHT में बदल गया माइट में। 5 नंबर, फुल स्टॉप इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह ये है। तो चूंकि सेंटेंस अब मेरा ऑप्टेटिव नहीं रहा, ऑप्टेटिव सेंटेंस तो अब मेरा असर्टिव में बदल गया, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के जगह मेरा फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो चूंकि सेंटेंस ऑप्टेटिव से असर्टिव में बदल जाने के कारण विस्मयादि बोधक चिन्ह के जगह फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ। ये सारे मेरे रूल थे। क्या रूल था? रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेस इनटू प्रे, ब्लेस, हॉप, कर्स, विश, दैट कंजंक्शन के द्वारा हम लोग दोनों क्लॉज को जोड़ देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मेरा असर्टिव सेंटेंस में शुरू बदल जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मॉडोलॉजी वर्ब से शुरू होता है और असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। में बदल गया माइट में, क्योंकि पहला वर्ब मेरा पास्ट में था, और फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह। ये मेरा रूल था ऑप्टेटिव्स का।
अब मैं इसका आता हूं अदर एग्जाम्पल में। अब मैं आता हूं अदर एग्जाम्पल में। मोहन said to me, comma, inverted start, may God bless you. मोहन said to me, may God bless you. मोहन said to me, may God bless you. मोहन ने मुझसे कहा भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये मेरा दो रूप में जाएगा, प्रे में भी जाएगा, विश में भी जाएगा। ये प्रे और विश दोनों में बनेगा। मोहन ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरा भला करे। तो मोहन प्रेड, PRAYED प्रेड। प्रे और विश वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मोहन प्रेड भी, वो मुझसे प्रार्थना करेगा, ये सरासर भाषा गलत है। प्रे और विश वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो मोहन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी क्यों हुआ? सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मोहन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या कहता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह मेरा फुल स्टॉप आ गया, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। आप इसको और भी बना सकते हैं। मोहन विश्ड, मोहन ने इच्छा जाहिर किया। मोहन विश्ड, मोहन ने इच्छा जाहिर किया कि भगवान मेरा, इस दैट का माने आपको भी बताएगी और शेयर की होता है। मोहन ने इच्छा जाहिर किया कि भगवान मेरा भला करे। गॉड माइट ब्लेस मी, फुल स्टॉप। ये दोनों मेरा तरीका बनाने का सही है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ रहा हूं। दी ओल्ड लेडी said to the servant, may you live, die. भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। may you die soon. The old lady said to the servant, may you die soon. तो उस बूढ़ी औरत ने उसे बदुआ दिया। मे यू डाई सुन, ये मेरा कर्ज है, CURSE। तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा कर्ज में। तो दी ओल्ड लेडी कर्ज्ड द सर्वेंट दैट यू, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सर्वेंट, उसके लिए यहां आ जाएगा ही, दैट ही माइट डाई सून, फुल स्टॉप। तो द ओल्ड लेडी कर्ज्ड द सर्वेंट दैट ही माइट डाई सून। उस बुरी औरत ने नौकर को बदुआ दिया, अभिशाप दिया कि वो जल्दी ही मर जाए। अब मैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल में आता हूं, नरेशन ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव में मैं और एग्जाम्पल में आता हूं। राधा शेड इन्वर्टेड स्टार्ट, मे गॉड हेल्प या सेव मी, Radha said, may God help
ईश्वर मेरी मदद करना या सेव मेरी हिफाजत करना। तो चूंकि ये हो गया मेरा प्रेम, तो मेरा रिपोर्टिंग भाग बदल जाएगा प्रेम में। तो राधा प्रेड, राधा प्रेड, PRAYD, राधा प्रेड। राधा ने प्रार्थना किया कि ईश्वर उनका रक्षा करे। राधा प्रेड दैट गॉड, गौर करेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब से शुरू होता है और वो बदल जाएगा असर्टिव में। असर्टिव सेंटेंस मेरा सब्जेक्ट से शुरू होता है, इसलिए गॉड सब्जेक्ट पहले आ जाएंगे, मैं बाद में चले जाएगा। दैट गॉड माइट हेल्प या सेव, ये मी मेरा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चले गया राधा के पास, तो ये मेरा मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो राधा का ऑब्जेक्टिव केस हुआ हर। राधा ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि गॉड उसे मदद करे या उसका हिफाजत करे। थैंक यू माय स्टूडेंट्स। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।